नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग भूगोल विषय को पढ़ रहे हैं। भूगोल विषय में आज हम बात करेंगे चंद्रमा का। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है। पृथ्वी के का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा ही है। चंद्रमा के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसलिए आज की जो हमारी कक्षा है वो चंद्रमा विषय पर ही फोकस्ड है। आइए बात ही कर लेते हैं। संबंधित जितने प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से में सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि चंद्रमा क्या है? ग्रह है, तारा है, उपग्रह है। तो चंद्रमा एक उपग्रह है। किसका उपग्रह है? तो पृथ्वी का उपग्रह है। एक लाइन में बात खत्म। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसे जीवाश्म ग्रह की भी संज्ञा दी जाती है। जीवाश्म ग्रह की संज्ञा किसे दी गई है? चार ऑप्शन दे दिया गया, शुक्र, बुध, बृहस्पति, चंद्रमा। तो चंद्रमा को, चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी कहते हैं। तीन बातें महत्वपूर्ण। आगे चंद्रमा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे। चूंकि पृथ्वी से ही चंद्रमा की स्थिति को हम बताते हैं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, इसलिए जितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो पृथ्वी से ही रिलेट करके चंद्रमा के बारे में पूछा जाएगा। पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितनी है? 3,82,500 किलोमीटर है। जो अपभू क्या होता है? पृथ्वी से अधिकतम दूरी। जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी तक होता है, अधिकतम दूरी पर होता है तो उसको अपभू की स्थिति कहते हैं। और जब चंद्रमा और पृथ्वी न्यूनतम दूरी पर होते हैं तो उसको उपभू की दूरी कहते हैं। और जब दोनों औसत दूरी पर आते हैं, सामान्य दूरी पर आते हैं, तो उसको पृथ्वी की औसत दूरी कहते हैं। तो पृथ्वी से अधिकतम दूरी, अपभू दूरी 4,05,000 किलोमीटर है। उपभू दूरी 3,64,000 किलोमीटर है। औसत निकालना हो तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, हमारा चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी मालूम चल जाएगी। पृथ्वी के चारों ओर घूमने की अवधि को परिक्रमण काल कहते हैं। यह 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.47 सेकेंड है। जो चंद्रमा की घूर्णन अवधि है वह अक्ष पर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.4 है। चंद्रमा पर वायुमंडल जो है वह अनुपस्थित है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के अनुपात में 1:81.30 है। चंद्रमा का जो व्यास है वो 3,476 किलोमीटर है। और चंद्रमा का उच्चतम पर्वत लिबनिट्स पर्वत है जो 35,000 फीट ऊंचा है। यह रही चंद्रमा से दूरी। चंद्रमा से औसत दूरी कितनी है? 3,82,500 किलोमीटर। पृथ्वी से अधिकतम दूरी चंद्रमा की 4,05,000। पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 3,64,000। पृथ्वी के चारों ओर घूमने की स्थिति 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। वो चंद्रमा पर वायुमंडल है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के अनुपात में कितना है? 1:81। चंद्रमा का व्यास कितना है? 3,476 किलोमीटर। और चंद्रमा का उच्चतम पर्वत क्या है? तो चंद्रमा का उच्चतम पर्वत लिबनिट्स पर्वत है जिसकी ऊंचाई 35,000 फीट है। आर्कटिक के उत्तरी और अंटार्कटिक के दक्षिणी क्षेत्रों में मध्य रात्रि का सूर्य दिखता है, जिसका तात्पर्य सूर्य का देर रात तक चमकना है। सूर्य के देर रात तक चमकने की घटना को हम क्या कहते हैं? मध्य रात्रि का सूर्य। यह कहाँ होता है? आर्कटिक के उत्तर में और अंटार्कटिक के दक्षिण के क्षेत्रों में यह घटना होती है। आगे सुपरमून क्या है? सुपरमून वह स्थिति है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। इससे चंद्रमा ज्यादा बड़ा और ज्यादा चमकीला नजर आता है। बात सही ही है। अगर टॉर्च की रोशनी को अगर हम चंद्रमा माने और उसको जितना हम फोकस करते जाएं अपने करीब, उसी स्थिति को बता रहा है, तो क्या होगा? हमें ज्यादा रोशनी मिलेगी। उसी स्थिति को बात कर रहा है। सुपर मून की स्थिति दी जाती है। वह ज्यादा बड़ा भी दिखाई देगा जब पृथ्वी के नजदीक आएगा और उसका प्रकाश भी ज्यादा होगा, इसलिए वह ज्यादा चमकीला भी दिखाई देगा। ब्लू मून एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। एक कैलेंडर मतलब 30 दिन के भीतर अगर 2 पूर्णिमा हो जाती है तो जो दूसरा पूर्णिमा होता है उसे ब्लू मून की संज्ञा दी जाती है। ब्लड मून किसे कहा जाता है? लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण को ब्लड मून की संज्ञा दी जाती है। जब लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण आ जाएं तो उसे हम ब्लड मून की संज्ञा देते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है? एक तारे के चारों ओर आवास योग्य क्षेत्र को कहते हैं जहां पानी के तरल रूप में उपलब्ध रहने हेतु आवश्यक तापमान हो।
गोल्डीलॉक्स जोन किसे कहते हैं? एक तारे के चारों ओर आवास योग्य क्षेत्र को कहा जाता है, जहां पानी के तरल रूप में उपलब्ध रहने के लिए आवश्यक तापमान हो। ऐसा हो कि जो पानी है वह तरल अवस्था में रहे, ऐसा वहां का टेम्परेचर हो, वहां का तापमान हो। ना तापमान बहुत ज्यादा ही हो कि पानी वाष्पित होने लगे, ना तापमान इतना कम हो कि पानी ठोस का रूप लेने लगे। आगे, धूमकेतु किसे कहते हैं? धूमकेतु, जिसे अंग्रेजी में कॉमेट कहते हैं, सौर मंडल में ये बहुत ही छोटे पत्थर, धूल और गैस के बने पिंड हैं। धूमकेतु आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। ये भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हैली एक धूमकेतु है। धूमकेतु ऐसा नहीं है, धूमकेतु भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पूंछ वाले होते हैं, प्रकाश के चमकीले गोले होते हैं। उल्का किसे कहते हैं? उल्का, जिसे अंग्रेजी में मीटियोर कहा जाता है, ये प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में दिखते हैं, जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकते हैं और लुप्त हो जाते हैं। इन्हें टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। उल्का, आप देखते होंगे जो तारा टूटता है उसको हम टूटता हुआ तारा अर्थात उल्का भी कहते हैं। क्षण भर के लिए दिखाई देते हैं, चमकीले होते हैं। ये रही कक्षा चंद्रमा। चंद्रमा, जिसे हम पृथ्वी के एकमात्र उपग्रह के रूप में जाना जाता है। चंद्रमा से जुड़ी हुई हमने सब बातें जानी। ब्लड मून किसे कहते हैं, ब्लू मून किसे कहते हैं, आदि आदि हमने संकल्पनाओं पर बात किया। उम्मीद है आपको यह कक्षा अच्छी लगती होगी। कृपया अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल से जुड़ें और लोगों को भी जोड़ें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।